चीनी, मोमो और चिंकी बोलकर चिढ़ाया गया है। कई बार असम के लोगों को भी स्टेरियोटाइप्स, रेसिस्ट कमेंट्स और बाहरी जैसी सोच का सामना करना ही पड़ता है। यहीं से अस्मिता का मुद्दा और गहरा हो जाता है। जो असम को सुरक्षित रखेगा, वोट उसी को मिलेगा। आज असम की सियासत में यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि जनता के दिल का डर, गुस्सा और पहचान की लड़ाई बन चुका है। कभी चाय बागान, ब्रह्मपुत्र और अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाला असम आज चुनावी मंचों पर एक ही सवाल के बीच फंसा हुआ है। क्या असम अपनी पहचान बचा पाएगा? असमीय अस्मिता यानी भाषा, जमीन, संस्कृति और अपने होने का एहसास बचा पाएगा? यही आज चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। नेता विकास की बात जरूर करते हैं, लेकिन भीड़ सबसे ज्यादा तब गरजती है जब मंच से घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और असम की अस्मिता जैसे शब्द उछाले जाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने इस मुद्दे को चुनावी बहस के बिल्कुल केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है। अवैध घुसपैठ, बेदखली अभियान और एनआरसी जैसे मुद्दों को अब उनकी राजनीति की धारा मानी जा रही है। इस बार चुनावी पिच पर वही पुरानी लेकिन बेहद असरदार गेंद फेंकी जा रही है। कौन असम को बाहरी प्रभाव से बचाएगा? सियासत भी कमाल की चीज है। सड़क टूटी हो, बेरोजगारी बढ़ी हो, महंगाई जेब काट रही हो, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, नेताओं को अचानक जनता की पहचान की चिंता सताने लगती है। जैसे 5 साल तक फाइलों में सोई अस्मिता अचानक पोस्टर और भाषणों में जग उठती हो। एक तरफ सत्ता कहती है हम असम की मिट्टी बचा रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष कहता है हेयर डर बेचकर वोट बटोर रहे हैं। असल खेल यही है। असम में पहचान की राजनीति नई नहीं है। असम मूवमेंट की विरासत आज भी वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करती है। 1970 और 80 के दशक के दौर में असम के लोगों को लगने लगा कि बांग्लादेश से लगातार हो रही घुसपैठ उनकी जमीन, भाषा और पहचान को धीरे धीरे निगल रही है। 1979 में मंगलदोई उपचुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में संदिग्ध विदेशी नामों का मुद्दा सामने आया और यहीं से भड़का असम मूवमेंट। यह आंदोलन 1979 से 1985 तक चला, जिसकी अगुवाई AASU ने की। मांग साफ थी, विदेशियों की पहचान करो, वोटर लिस्ट से नाम हटाओ और बाहर करो। उस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उसने इस भावना को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया। लोगों को लगा कि दिल्ली की सत्ता असम की अस्मिता से ज्यादा अपनी राजनीतिक गणित में व्यस्त है। इसी नाराजगी ने कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा को जन्म दे दिया और रीजनल पॉलिटिक्स को ताकत मिल गई। बाद में इसी आंदोलन ने AGP जैसी ताकत उभरी। अब जरा आज के दौर पर आइए। आज बीजेपी उसी पुराने जख्म को नए चुनावी नारे में बदलकर पेश कर रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां कांग्रेस पर कभी अनदेखी का आरोप लगा, वहीं बीजेपी पर मुद्दे को जिंदा रखकर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगता है। 1970 से 1980 के दशक में विदेशी नागरिकों के मुद्दे पर शुरू हुआ आंदोलन आज 2026 के चुनाव में फिर से नई भाषा में लौट आया है। फर्क बस इतना है कि पहले आंदोलन सड़क पर था, अब मंचों पर, सोशल मीडिया पर। सच के साथ है या नहीं, ये आप सोचिए। सच ये है कि असम में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सिर्फ भावनात्मक नहीं, इलेक्ट्रॉल मैथमेटिक्स भी, और साथ ही साथ अपर असम और इंडिजिनियस वोटर्स के बीच जाति माती भेती की लाइन आज भी बेहद असरदार रख रहा है। यही वजह है कि हर पार्टी खुद को असम की अस्मिता से असली पहचान जोड़ने में लगी हुई है और वास्तविक मुद्दे से लोगों को भी भटका रही है। और साथ ही साथ क्या कुछ होने वाला है, चुनाव का क्या नतीजा होगा और ये मुद्दा कितना पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव, वो सब तो चुनाव के रिजल्ट ही बताएंगे।